Hello and good morning to all of you. Welcome to Way to II. These are the sessions important for your grammatical terms like subject, verb, noun, and parts of speech because we will get some questions related to our grammatical terms like subject, pronoun, adjective, noun, also some questions based on tense. अगर ये चैप्टर हम लोग किसी तरह से मजबूत कर लेते हैं, इसी तरह मीन्स पढ़ के प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पे तो हम अपने एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। जब हम पैरा समरी या पैरा जंबल या फिर पैरा कंप्लीशन की बात करते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे कनेक्टर के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। तो कनेक्टर्स पढ़ने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और कंजंक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर ये टॉपिक अच्छे कर लेते हैं तो जो एक या दो या चार क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ने पड़ते हैं, हम लोग एग्जाम्स में उनको स्किप करके आते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आईपीएमएट एग्जाम्स विल बी पैरा समरी, पैरा जंबल, पैरा completion, and reading comprehension is the king of IPMAT exams and other many exams. So let's focus on the pronoun and here are some important rules apart from the yesterday's one. कल जो मैंने बताए थे उससे आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन की बात करें तो वो आपका आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने देखा है जब हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इस प्रोनाउन का यूज होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज फॉर टू और मोर देन टू persons, groups or things. We have only two words in reciprocal pronoun. One is each other and second is one another. One is each other and second is one another. Each other always used for two and one another always used for more than. Just like two girls are talking each other. Here, two girls are involved, so we have to use each other. If there are more than two girls, like five girls are talking one another. Five girls are involved, so we have to use one another. सिंपल सा फंडा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ दो प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज ईच अदर एंड सेकेंड वन इज वन अनदर। ईच अदर हमेशा दो के लिए यूज करेंगे व्हेन टू पर्सन, टू थिंग्स, टू ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, वी हैव टू यूज ईच अदर एंड वन अनदर यूज फॉर more than two. This is reciprocal. And now another pronoun is distributive pronoun. When we pronounce distributive pronoun, it sounds like distribution. Distribution means to divide something, and divide करने के लिए minimum two or more than two person things हमें चाहिए। तो distributive pronouns we have word either, neither, any other, none. These are major distributive pronouns, either used for only two or neither also used for two, either used for positive, neither used for negative. Any of used for more than two and also any other used for more than two, and these are positive. ये दोनों पॉजिटिव सेंस में यूज हो।
and none used for more than 2 in negatives. अगर हमें किसी चीज को दो लोगों के बीच में बांटना हो तो पॉजिटिव में हम यूज करेंगे आइदर ऑफ, दो लोगों के बीच में नहीं बांटना हो तो फिर हम नाइदर ऑफ यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा की बात करेंगे तो एनी ऑफ, एनी अदर, नन का यूज करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज which is also used in subject verb agreement. These types of these words always take plural noun or pronoun but singular। इनके साथ जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा कैसा यूज होगा, प्लूरल। एंड वर्ब कैसी यूज होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स ऑलवेज टेक्स काउंटेबल नाउन। मोस्टली आप याद रखो कि अगर ऑफ आया हुआ है, ऑफ यूज करते हैं नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए। ऑफ ऑलवेज यूज्ड फॉर नंबर और क्वांटिटी। इफ देयर इज काउंटेबल नाउन वी हैव टू यूज प्लूरल नाउन आफ्टर ऑफ। ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। अब अगर नाउन प्लूरल हम यूज करते हैं तो प्रोनाउन भी प्लूरल यूज करेंगे। तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी अदर ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। अब ये बात करते हैं दो में से किसी एक की, दो से ज्यादा में से किसी एक की, तो वो कोई एक सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, वर्ब विल बी सिंगुलर, लाइक आइदर ऑफ टू बॉयज हैज gone out। The noun is plural but verb is singular। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कभी वो क्या करेंगे, नाउन को सिंगुलर रख देंगे, वो भी गलत होता है। वर्ब को प्लूरल कर दिया, वो भी गलत होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप इसीलिए गलतियां कर लेते हो, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ नाउन या प्रोनाउन पे फोकस करते हैं तो वर्ब को छोड़ देते हैं, कभी हम सिर्फ वर्ब पे फोकस करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ देते हैं, जबकि हमें दोनों को देखना पड़ेगा। दोनों को देख के हम लोग यूज, गॉट इट। एंड इफ वी यूज any or any other of 5 students has qualified this exam। Here the sense of more than 2 we have to use plural noun but singular verb। ऑलवेज रिमेंबर अगर ये वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। इनमें एक चीज और ध्यान रखिए, लाइक ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, some of, one of, always takes plural noun or plural verb but plural noun or plural pronoun but always singular, like each of the girls is healthy। We have to use plural noun but singular verb। Okay, this distributive pronoun, this is very important। Got it?
So let's focus on another pronoun, which is relative pronoun. Relative pronoun is very important for sentence correction, sentence improvement, or error detection. Because this is the pronoun which takes most of the concept related to pronoun. Pronoun के जितने concept प्रोनाउन में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिसमें गलतियां होती हैं, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव भी। और रिलेटिव काफी इजी भी होता है। वी हैव फिक्स वर्ड्स लाइक हु, whom, whose, that, which, and where. Who always used for subject or used for person. Whom always used for object. Who's used for possessive case. That used for fixed words, I'll write. Which used for non-living things. Or selective thing. And where used for place. We are going to use any relative pronoun related to subject or person. We have to use who. For object, we have to use whom. For possession, we have to use whose, and that is fixed word, and any fixed words are used with that. So take a look at the example. This is the boy who can win the race. Who used for person, and who here used as a subject. बिकॉज इसके बाद वर्ब भी तो आई हुई है, वर्ब तो हम सब्जेक्ट के साथ ही यूज करते हैं। तो हु यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज, और हु का यूज हमेशा हम सब्जेक्ट की तरह ही करते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, दिस इज द बॉय whom I want to meet. This is the boy whom I want to। तो इधर देखो, बॉय आपके पास पहले से ही है, आई इधर सब्जेक्ट है, तो वी डोंट नीड एनी सब्जेक्ट हियर, वी नीड ऑब्जेक्ट हियर। इधर सब्जेक्ट तो आई पहले से ही है, अभी तो उसके बाद वर्ब आई हुई है, तो इधर हमको क्या चाहिए, इधर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो whom क्या हो जाएगा, whom यूज्ड एज। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है और कोई पर्सन का यूज करना है तो हम हु का यूज करेंगे। इधर पर्सन है, पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, हु। अगर मैं ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो सब्जेक्ट मेरे पास पहले से ही होगा, तभी तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत, और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम whom का यूज करेंगे। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, हिम ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। सेम केस आपको याद रखना है। अगर हमें पोजीशन की जरूरत पड़े, दिस इज द बॉय whose mother is an engineer. दिस इज द बॉय whose mother is an। इधर हम बात कर रहे हैं या तो किसी के रिलेशन की बात कर रहे हैं, और वी कैन से हम किसी के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, और वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन। If any sentence talks about relation, connection, or position, we have to use whose in place of relative pronoun। इसमें भी हमेशा ऐसा होगा कि किसी थिंग्स पर पोजीशन बता रहे होंगे, किसी पर्सन के लिए पोजीशन यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में वी हैव टू यूज whose।
which always used for नॉन लिविंग. अगर नॉन लिविंग की बात करेंगे तो फिर हम किसका यूज करेंगे, तो हम विच का यूज करेंगे. जस्ट लाइक दिस इज द कार which I bought yesterday. Talking about car, car is नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग के सेंस में हम किसका यूज करेंगे. अगर इधर कार की जगह पर किसी पर्सन की बात करते तो फिर किसका यूज करते, देन हु यूज होता. अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती तो फिर हुज का यूज करते. तो ये जो केसेस होते हैं ये बहुत नॉर्मल केसेस है, लेकिन हम लोग रीडिंग में लैग करते. जब रीडिंग करते हैं तो इस तरह की चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं. रीडिंग में लैग करना मतलब हम उसको समझते हुए नहीं चलते हैं, हम उसको कंप्लीट करते हुए नहीं चलते हैं, और वहीं पर गलती करते हैं. ये गलतियां होती नहीं है, ये गलतियां हमारी रीडिंग हैबिट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रिवील करने की. तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी इस तरह की सिचुएशंस अगर हो तो आपको ये याद रखना है कि हमें किस वर्ड की नीड है. सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन इसी से बनते हैं. नाउ वेयर यूज होता है प्लेस के. दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन लर्न इंग्लिश. दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन लर्न इंग्लिश. तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, वो प्लेस की बात कर रहे हैं, तो प्लेस के सेंस में हमेशा वेयर का यूज करेंगे. दैट हमेशा कुछ फिक्स थिंग्स में यूज होता है. जब भी हम दैट का यूज करेंगे तो दैट हमेशा कुछ फिक्स थिंग्स में यूज होगा. जस्ट लाइक ऑल, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द सेम, the only, few, a few, the few, little, a little, the little. इन केसेस में हमेशा हम दैट का यूज करेंगे. दैट फिक्स वर्ड्स के साथ यूज होता है. अगर कभी ऑल, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द सेम, द ओनली, इफ यू, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, these types of words use होंगे, then we have to use only that. Whatever case, whether it will be living or non-living, we have to use only that. Also, after superlative degree, we have to use only that. Like some examples, he is the most intelligent स्टूडेंट. अगर ये जनरल केस होता तो फिर हम यहाँ पर हु का यूज करते हैं, बट ये जनरल केस नहीं है. मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मींस सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, दैट का. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट कैन अचीव highest marks. If we have superlative degree, after superlative degree we have to use only that. Like all that glitters, all that glitters are not gold. तो all के बाद में हमने किसका यूज किया है, that का. This is the same boy that I saw yesterday. ऐसे पर्सन के सेंस में we have to use who, but in this special case द सेम के बाद में हमेशा हम
दैट का ही यूज करेंगे, देन दैट. सो प्लीज नोट डाउन दीज वर्ड्स लाइक ऑल, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द सेम, द ओनली, few, a few, the few, little, a little, the little, or superlative degree. We have only that for this case. One more relative pronoun, what? What used for uncountable noun, or we can say abstract noun. अगर अनकाउंटेबल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम हमेशा व्हाट का यूज करेंगे. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई से. यहाँ पर किसी की बात को कहना, किसी की बात को समझना, वो किसके सेंस में यूज होगा? वो अनकाउंटेबल सेंस हम कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको किस सेंस में? अनकाउंटेबल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उस सेंस में किसका यूज करेंगे? उस सेंस में हम व्हाट का यूज करेंगे. okay? Done. So this is a relative pronoun, and one more very important pronoun is reflexive pronoun. Reflexive pronoun is not very important but very confusing pronoun. इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये कंफ्यूज बहुत करेगा आपको. तो इसकी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमें इसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा. लाइक आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, एंड ही हिमसेल्फ, or she herself, for you we can use both yourself or yourselves. They, we have themselves, for it we have itself. And one more, we have ourselves. Remember these words, we cannot use ourself, always use ourselves. If any evident for ourselves, it will be wrong. If any evident for themselves, it will be wrong. Themself जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, themselves होता है. ourself जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ourselves होता है. तो पहले तो आपको ये करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने होंगे, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन. जस्ट लाइक मिरर के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आप ही दिखेंगे ना, कोई और तो नहीं दिखेगा. तो जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ग्रामर में सिंपल सा है, जस्ट लाइक अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं. कभी ऐसा हो कि कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े होके करो, तो आप खुद से ही बात कर रहे हो, तो सब्जेक्ट डूअर और रिसीवर एक ही हो जाए. डूअर इक्वल्स टू रिसीवर. जैसे मैंने कोई बॉल फेंक के मारी दीवार में और वो दीवार में वापस से मुझे ही लग जाया करके, तो उसका रिसीवर भी मैं हो गया, डूअर भी मैं हो गया. इन दिस केस वी हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मतलब जब डूअर और रिसीवर मींस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए, अलग अलग ना हो, मैं किसी काम को करूं और मैं ही उसको रिसीव करूं, तब उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे. लाइक आई एंजॉयड माई सेल्फ एट पार्टी. इधर इंजॉय करने के लिए कोई और नहीं है, अकेले इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मैं ही डूअर हूं, मैं ही रिसीवर हूं. बट आई एंजॉयड एट पार्टी विद माई फ्रेंड्स. अब इधर आप अकेले एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो.
और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है। मीन्स कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो। अगर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे इधर ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने रिफ्लेक्सिव का यूज किया। इट मीन्स इंजॉय को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बनाओ, लगाओ। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया तो हमें यहां पर रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको 100% ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, लाइक एंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, रिजाइन, assign, exert, reconcile. These are very important words. इनके साथ में आपको अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव यूज करना होगा। अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट है तो फिर रिफ्लेक्सिव यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक आई अवेल माई सेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव यूज करना पड़ेगा। और वो ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होना चाहिए। ऐसे तो फिर आप कहोगे सर एनी चांस भी तो ऑब्जेक्ट है, वो प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। इन वर्ड्स के साथ अगर ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन नहीं है, क्योंकि पर्सन ही तो डूअर के टास्क को रिसीव करेगा। जैसे मैंने कोई बॉल फेंकी और वो बॉल को आपने कैच कर लिया तो वो पर्सन रिसीवर मुझे मिल गया, उधर ऑब्जेक्ट, उधर रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बॉल वापस कहीं से टकरा के आ गई और मैंने ही उसको कैच कर लिया, देन उस केस में हमें रिफ्लेक्सिव यूज करना पड़ेगा। दैट्स द मेन पॉइंट। अगर आपने ये वर्ड्स, ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, तो एग्जाम्स में कभी कोई गलती नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और वर्जन होता है जिसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये अंतर है, आई माई सेल्फ टीच यू, he himself presented, they themselves created a mess। इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में केवल इतना सा डिफरेंस है, इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। आई सब्जेक्ट, माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव, हियर माई सेल्फ इज इम्फेटिक प्रोनाउन। ही सब्जेक्ट, हिमसेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन, दे सब्जेक्ट, देमसेल्व्स इम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर इधर ये अवेल वर्ब है, वर्ब के बाद में कोई रिफ्लेक्सिव वर्ड आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो इम्फेटिक सब्जेक्ट डूअर पर फोर्स करता है, डूअर को इम्फेसाइज करता है, और रिफ्लेक्सिव वर्ब को इम्फेसाइज करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब को इम्फेसाइज करेगा, इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करेगा। बस यही डिफरेंस है दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन जो कल बताया था फर्स्ट पार्ट में, और ये जो आज मैंने बताया है ये प्रोनाउन। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोनाउन के क्वेश्चंस करेंगे और प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। और अगर आपको अपनी ग्रामर को कंप्लीट करना है, अगर आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये जो सेशंस क्रंची शॉर्ट एंड स्वीट सेशन है, ये शॉर्ट भी है, ज़्यादा टाइम इंगेज नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, और इधर मैं आपके क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। तो अगर आप भी आईपीमैट, चिपमैट, या फिर आईपीमैट इंदौर, या फिर बीएमएस प्रोग्राम, या फिर आईआईएम बेंगलोर आगे के एग्जाम्स की तैयारी करोगे, देन यू कैन watch these sessions and also subscribe the channel so that you can
follow all types of rules and regulations and also all sessions. Hit the bell icon so that you can receive all notification. Thank you. Jai Hind.